सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भुवनेश्वरंश। आज की इस वीडियो में हम इकाई 1 जो हमारे कवि गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, हम उनकी कविताओं को पढ़ेंगे। उनका जीवन परिचय तथा उनका साहित्यिक परिचय हम जानेंगे। तत्पश्चात हम इनके जो पाठ्यक्रम में हमारी 2 कविताएं लगी हुई हैं, 15 अगस्त एवं हम होंगे कामयाब, इन दोनों कविताओं को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन तथा साहित्यिक परिचय। गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं, तो हमें मालूम है। वे रोमानी भावबोध के कवि हैं। वह रोमन अर्थात रोमानी जो भावबोध आते हैं उस बोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संभावना व्यक्त की है। जो भी उनके सामने उनके समक्ष जो यथार्थ प्रकट हुआ, उसी को उन्होंने अपनी लेखन कला से काव्य के माध्यम से उसको रचा। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 1918 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की। बाद में उन्होंने अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। शुरू में कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। बाद में वे आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका 1994 ईस्वी में निधन हो गया। यह सारा हुआ हमारा गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय। आगे हम उनकी बात करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा उनका साहित्यिक परिचय। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इसी तरह इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। काव्य संग्रह इनका है भीतरी नदी की यात्रा। इसी तरह से नाटक भी इन्होंने रचा है, जन्म कैद, तथा नई कविता का जब युग आया तो इसमें इन्होंने आलोचना लिखी, सीमाएं और संभावनाएं। सीमा और संभावनाएं आलोचना इन्होंने प्रकाशित की थी, लिखी थी। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात की जाए तो नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य में रोमानी मिजाज के कवि तो माने ही जाते हैं। उनके काव्य में विषय की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन भी होते हैं कि भाषा शैली मुक्तक छंदों का प्रयोग करके कविता को रचते हैं और संगीतात्मकता की भावना इनकी कविता में मिलती है। गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का भी ये प्रयोग करते हैं, जिससे जो पाठक इनकी जो कविता पढ़ता है या जो सुनता है उसको इसी तरह से भावबोध प्रकट होते हैं कि उसी स्थान पर उसी यथार्थ को अभी जी रहा हो। तो इस प्रकार से हमने गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय किया। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में इनको हम समाप्त करेंगे, इनकी कविताओं को। जो भी हमारे हिंदी ऑनर्स के पंचम सेमेस्टर में 2 कविताएं लगी हैं, 15 अगस्त तथा हम होंगे कामयाब। 15 अगस्त कविता को यदि हम देखें तो 15 अगस्त कविता इन्होंने उस समय लिखी जब देश को आज़ादी मिल रही थी। एक नए उदय की ओर हमारा देश आगे तत्पर हो रहा था। यहाँ पर इस कविता को रचते हुए उस समय की चुनौतियों को, उस समय की परेशानियों को गिरिजा कुमार माथुर रचते कि 200 साल तक हम गुलाम बने रहे, अचानक से हमें आज़ादी मिली है तो किस प्रकार से हम उसको व्यक्त करेंगे, किस प्रकार की चुनौतियाँ हमें मिलेंगी या किस प्रकार से स्वतंत्रता को हम अपनाएंगे। इस पर 15 अगस्त कविता गिरिजा कुमार माथुर जी ने उस यथार्थ चित्रण को देखते हुए, उस यथार्थ को देखते हुए रचा। तो आइए हम शुरू करते हैं गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता 15 अगस्त की स्वप्रसंग व्याख्या।
शुरू करते हैं हम गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता 15 अगस्त। सर्वप्रथम इस कविता का पाठ कर लेते हैं, कविता पाठ कर लेते हैं, तत्पश्चात इसकी हम व्याख्या देखते हैं। आज जीत की रात पहरोए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभिशेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। ले युग की पतवार बने बुद्धि समान रहना, विश्व श्रृंखलाएं टूटी हैं खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी हो गई यह सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण से है मृत समाज कमज़ोर हमारा घर है। किंतु आ रहा नई जिंदगी यह विश्वास अमर है, जन गंगा में ज्वार लहर तुम प्रहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इस प्रकार से कैसे भरे हुए भावावेग से गिरिजा कुमार माथुर जी कविता को रचते हैं, तो इसकी हम व्याख्या शुरू करते हैं। संदर्भ में हम यही लिखेंगे कि 15 अगस्त कविता हिंदी के सुविख्यात नई कविता के जो कवि हैं वो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रची गई है। नई कविता के कवियों में ये पाया जाता है कि इनकी कविता कुछ प्रगतिवाद की रहती है और कुछ प्रयोगवाद, दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। यहाँ पर विस्मय शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें आदि बोधक जो चिन्ह लगे हुए हैं विस्मय शैली हैरानी से भरी हुई एक शैली का यहाँ पे प्रयोग किया है गिरिजा कुमार माथुर ने, कि आज जीत की रात है। 15 अगस्त से एक दिन पहले जो हुआ होगा कि आज जीत तो हो गई है और यह जो रात है ये जीत की रात है, लेकिन फिर भी पहरुए शब्द का अर्थ होता है पहरेदार, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। फिर भी यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात है लेकिन फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों, पहरेदारों, इस देश के रखवालों, तुम सावधान रहना। इस देश के जो द्वार हैं वो खुले हुए हैं, तुम इस तरह से रहना जिस प्रकार से एक अचल दीपक रहता है। अचल दीपक अर्थात एक अडिग दीपक, जितनी मर्जी आंधी तूफान आ जाए एक दीपक जिस तरह से अडिग रहता है, उसी तरह से तुम सेनानियों को, तुम देश के रखवालों को भी अडिग रहना है, क्योंकि इस देश में आज़ादी तो मिल गई है लेकिन उसकी परछाई अभी पूरी तरह से गई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं अचानक से आज़ादी मिल गई है, 200 साल गुलाम बने रहे हैं, हम एक तरह से अपाहिज हो चुके हैं, अचानक से हम उठ के नहीं चल पाएंगे, हमें थोड़ा समय चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि आज जीत की रात है, पहरुए तुम सावधान रहना, पहरेदारों तुम सावधान रहना, इस देश के द्वार अभी भी खुले हैं, सब कुछ एक तरह से अभी सिमटा नहीं है, तो यहाँ पर एक दीपक के समान रहना कि ताकि कोई भी यहाँ से हटा ना पाए हमें। आगे प्रथम चरण है नए स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमंथन से उठ आई पहली रत्न हिलोर। यहाँ पर कह रहे हैं ये पहला चरण है एक नए स्वर्ग का, जो आज़ादी मिली है भारतवासियों को, ये तो एक प्रकार का पूरा नए स्वर्ग जैसा माहौल है, लेकिन इसमें सिर्फ जो छोर है वो सिर्फ एक मंजिल का है, कुछ भी हो सकता है। अभी पूरी तरह से जो जन मंथन से ये उठा हुआ एक स्वतंत्रता हमें मिली है, जन मंथन अर्थात जो श्रेष्ठतम मंथन हुआ उस समय जो लोगों द्वारा ये मंथन किया गया, ये उसी का एक छोर है। और पूरी रत्न और पहली रत्न ही लोहरा, ये हमारी एक तरह से हमें
मिला हुआ खजाना है। तो इसमें हमें यहाँ पर अभी भी मंथन करते रहना होगा, क्योंकि अभी शेष है पूरी होना। ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये पूरी आज़ादी तभी मिलेगी जब हम पूरी तरह से इस डोर से मुक्त हो जाएंगे। अभी मुक्ता डोर क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की, क्योंकि यहाँ पर जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जो भी हमारे पास चुनौतियाँ बनी हुई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक स्तर पर ये जो चुनौतियाँ बनी हुई हैं वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई। हमारा दुख पूरी तरह से अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें जनमंथन अभी करते ही रहना होगा। पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता पानी होगी। ले युग की पतवार बने अम्बुधि महान रहना, पहरुए सावधान रहना। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं कि इस युग की पतवार, इस युग की जो पताका है उसको हाथ में लिए हमें अम्बुधि अर्थात एक समुद्र की तरह महान रहना होगा, जिसे कोई भी अचानक से आके नष्ट ना कर सके। हमें उस अम्बुधि के समान रहना होगा। यहाँ पर फिर से एक बार गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं, तो स्वतंत्रता सेनानियों, इस देश के सेनानियों, इस देश के रखवालों, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस देश के पहरेदारों, तुम्हें सावधान रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। विश्व श्रृंखलाएं टूटी, खुली समस्त दिशाएं। विश्व श्रृंखलाएं अर्थात यहाँ पर इस प्रकार की हमारा जो चुनौतियों और संघर्ष से जो भरा हुआ समय था, यहाँ पर जो नवजागरण की जो चेतना थी और सांस्कृतिक से भरी हुई जो वस्तुएं थी, यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर उन चुनौतियों से अवगत करवाते कि जो विश्व श्रृंखलाएं ये टूटी हैं और चारों ओर से हमारी तरफ जो होता रहा है, राजनीतिक जो चुनौतियाँ रही हैं, उनको हमें किसी भी तरह से पूर्ण रूप से अभी समाप्त वह नहीं हुआ। तो हमें सावधान रहना होगा। आज प्रभंजन बनकर चलते युग बंदिनी हवाएं। प्रभंजन शब्द का मतलब है आंधी, कि आज भी यह आंधी इस तरह से चल रही है, कि अभी भी यह आंधी इस तरह से चल रही है, कहीं से भी चारों दिशाओं से किसी भी दिशा से हमला हो सकता है। तो युग बंदिनी हवाएं प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई, यह सिमटी सीमाएं आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं ये जो युग बंदिनी हवाएं, जो युगों युगों से बंधी हुई हवा है, ये अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई है, ये पूरी तरह से चलती रहेगी। प्रश्न चिन्ह ये बना हुआ है, प्रश्नात्मक शैली से पूरा हमारा जो समय है वो पूरा यथार्थ प्रकट हुआ है। और हमारा जो ये सिंहासन है, ये हमारे उस पुराने समय की जो प्रतिमाएं हैं उनको तोड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, उठता है तूफ़ान इंदु तुम दीप्तिमान रहना। कुछ भी हो जाए, तूफ़ान जितना मर्जी उठे, लेकिन इंदु अर्थात चंद्रमा, कि चंद्रमा ये तूफ़ान जितना मर्जी आ जाए, जितना कष्टप्रदायक हो, लेकिन तुम्हें आसमान में चंद्र के समान दीप्तिमान रहना ही होगा। और फिर से गिरिजा कुमार माथुर यहाँ पे कहते हैं पहरुए अर्थात जो पहरेदार हैं उसे कहते हैं, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, देश के रखवालों को कहते हैं। इन आम जनमानस को जो जनमंथन करने गए थे उन सबको कहते हैं कि पहरुए अभी भी सावधान रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह अंतिम पैराग्राफ में, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। यहाँ पर ये कहते हैं, गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं हमारी मशालें तो ऊंची हो गई हैं और हम तो पूरी तरह से कठोर हो चुके हैं। हमने अपने देश को बचा लिया है, हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी शत्रु हट तो गया है,
वो गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं यहाँ से शत्रु जो हमारे दुश्मन थे वो तो यहाँ से हट गए हैं, लेकिन उनकी जो छायाएं हैं, उनकी ये जो 200 साल तक उनका जो यहाँ पर स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पाई, उसकी जो छाया है वो पूरी तरह से अभी भी हमारे ऊपर है। जो हमारे ऊपर हमें गुलाम बनाकर हमें यातनाएं दी गए, हमारा शोषण किया गया, घूसखोरी हुई, भ्रष्टाचार फैलता रहा, ये सभी छायाएं जो उस समय की हैं वो अभी पूरी तरह से हटी नहीं हैं। जो शोषण हुआ है उससे समाज पूरी तरह से मृत पड़ा हुआ है। हमारा ये जो घर है, हमारा ये देश है, ये पूरी तरह से कमज़ोर है। अचानक से 200 साल तक गुलामी करते रहे, अचानक जब हमें आज़ादी मिल जाएगी तो हम एक अपाहिज की भांति लड़खड़ाने लगेंगे। तो यह हमारा विश्वास अमर है कि ये जो ज़िंदगी है किंतु आ रही नहीं ज़िंदगी, यह विश्वास अमर है। यह जो ज़िंदगी है ये हमारा विश्वास पूरी तरह से अडिग है, पूरी तरह से डगर है कि डगमगाना नहीं है। ये हमारा विश्वास है कि हमारी ये जो स्वतंत्रता है पूरी न पूरी किसी न किसी एक दिन पूरी होगी। जन गंगा में ज्वार, जिस तरह से गंगा में ज्वार है तो इसी तरह से लहर को यहाँ पर कवि गिरिजा माथुर कहते हैं कि लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए तुम सावधान रहना। कि लहरों तुम्हें प्रवाह करते रहना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें नहीं रुकना है। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर जी ने कविता में समाज बोध को तो यहाँ पे प्रकट किया, साथ ही साथ नए नए प्रतीकों का माध्यम से यहाँ पर हमें दीप्तिमान रहने को कहा गया है। जिस प्रकार से अम्बुधि महान रहना, यहाँ पर समुद्र का प्रतीक दिया गया। इसी तरह इंदु चंद्रमा का प्रतीक दिया गया, अचल दीपक समान रहने का प्रतीक दिया गया। इसी तरह से जन गंगा में ज्वार जिस तरह है और लहर जिस तरह से प्रहमान रहती है, हमें अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रतीकों के माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर ने आज़ादी की तरफ अग्रसर किया। नव जागरण को, ये जो नया जागरण हुआ है, यहाँ पर हमें अग्रसर रहने को कहा गया है कि हमें किसी भी तरह से डगमगाना नहीं है। और अंत में फिर गिरिजा कुमार अंत में फिर से गिरिजा कुमार माथुर यही कहते हैं कि पहरुए, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों, इस देश के लोगों, इस देश की जनता, इस देश के रखवालों, इस देश के पहरेदारों, तुम्हें सावधान रहना है। आज़ादी तो मिल गई है परंतु उसकी जो छाया है, उसकी जो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक चुनौतियां हैं, संघर्ष से भरा हुआ ये समय है, ये कठिन है। तुम्हें दीप्तिमान रहना होगा और अपने देश को बचाना होगा, स्वतंत्रता को पाना होगा। तो इस प्रकार से इस कविता की यह हमारी व्याख्या पूर्ण होती है। आगे प्रसंग की बात की जाए तो 15 अगस्त जो कविता है उसके माध्यम से गिरिजा कुमार माथुर जी ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र का यहाँ पर जो उदय हुआ है, इस पर गुलामी को पूर्ण रूप से हटाने पर जोर उन्होंने दिया है। शब्द के अर्थों का कविता के बीच बीच में ही बता दिया गया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। व्याख्या प्रसंग अनुसार रहेगी। विशेष में हम इन पंक्तियों को ले सकते हैं। नव जागरण की यहाँ पर चेतना है, जो सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से जो नव जागरण है इसकी चेतना प्रकट हो रही है। सांस्कृतिक चेतना है। चुनौतियों और संघर्ष से ये भरा दिन अर्थात भरा हुआ समय था। विस्मय शैली, प्रश्न चिन्हों का प्रयोग है। और आर्थिक चुनौतियों उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो शरणार्थियों का इधर से उधर जाना, विस्थापन जो था, उसके कारण आर्थिक चुनौतियों में शरणार्थियों की जो समस्या थी, चुनौतियाँ थी, सबसे बड़ा आर्थिक चुनौती का कारण था उनके खाने रहने तक का। विशाल देश को किस तरह से अब संचालन में लाया जाए, उस तरह से यह आर्थिक चुनौतियाँ बनी हुई थी। विश्व श्रृंखलाएँ, यहाँ पर राजनीतिक चुनौतियाँ थी। सरल तथा प्रभावी भाषा का प्रयोग है, गंभीरात्मक भाषा है।
दृश्यात्मक यथार्थ चित्रात्मकता का इस कविता में गिरिजा कुमार माथुर ने पूरी तरह से प्रहमान को रखा है। उपमाएं और प्रतीकों का अलग अलग प्रभाव यहाँ पे पड़ा है। नए नए प्रतीकों के माध्यम से इस कविता को रचा गया और प्रयोगवाद तथा प्रगतिवाद अर्थात नई कविता, प्रयोग तथा प्रगतिवाद का सम्मिश्रण इस कविता में हमें मिलता है। इस प्रकार से हमारी ये कविता पूर्ण रूप से समाप्त होती है। आगे हम इसे समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारी एक छोटी सी कविता गिरिजा कुमार माथुर द्वारा हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हम होंगे कामयाब कविता को, उसको केवल और केवल हम पाठन करेंगे। उस कविता का केवल हम पाठन करेंगे क्योंकि यह कविता इस प्रकार है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी इस कविता को अपने मन में बसाकर इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकता है। विशेष में यदि लिखना तो गिरिजा कुमार माथुर के साहित्यिक और उसके भाषा शैली को आराम से हम प्रकट कर सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित हम होंगे कामयाब कविता की केवल हम पाठन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। इस प्रकार से जब गीतात्मक शैली से हम गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित हम होंगे कामयाब कविता को पूर्ण रूप से इस संदर्भ से पढ़ेंगे तो हमें कविता तो याद होगी, साथ में ही उसकी हम व्याख्या भी आराम से अपने भाव वेग के साथ कर पाएंगे। जिस प्रकार से इस कविता में कामयाब होने से लेकर निडर होने तक का पूरा एक सफ़र यहाँ पर व्यक्त किया है। हम कामयाब होंगे ये पूरा विश्वास है, और विश्वास कैसे होगा, जब शांति होगी, और शांति तब होगी जब हम किसी के साथ में एकजुट होकर रहेंगे, और एकजुट होकर रहेंगे तो हमें किसी का भी डर नहीं होगा। यह कविता भी स्वतंत्रता पूर्ण कविता है, और गिरिजा कुमार माथुर को मेरी तरफ से तो ये पर्सनल वाला सैल्यूट है कि किस प्रकार से कितनी सुंदर उन्होंने कविताएं रची हैं। इस कविता को छोटों से लेकर बड़े बुज़ुर्गों तक ने कभी ना कभी तो सुनी होगी। तो इसी प्रकार से हमारी अभी तक का हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। हमने हमारा आधुनिक हिंदी कविता छायावादोत्तर DSC 14 सेमेस्टर 5 का कौन सा पाठ्यक्रम पूरा हुआ और कितना भी रह गया है। इकाई 1 में हमने नागार्जुन द्वारा रचित सिंदूर तिलकित बाल, उनको प्रणाम तथा दुखरन मास्टर, ये इन तीनों कविताओं को पूरा किया। आज हमने गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित 15 अगस्त तथा हम होंगे कामयाब एक दिन, इस कविता को पूरा किया। द्वितीय इकाई में हमने यह दीप अकेला
आज्ञा द्वारा रचित यह दीप अकेला कलगी बाजरे की तथा नदी के द्वीप कविता को पूरा किया। रघुवीर सहाय द्वारा रचित रामदास तथा दयावती का कुनबा, इन कविताओं को हमने पूरा किया। कुल मिलाकर कहा जाए 50% हमारा पाठ्यक्रम पूरा हुआ। 55% भी हम इसे कर सकते हैं क्योंकि इकाई 3 की भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरोश कविता को हमने पूरा कर चुके हैं। यदि इतना पाठ्यक्रम आपने अभी तक पूरा नहीं किया है तो आप पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे कि इस पूरे पाठ्यक्रम की आपको पूर्ण सूची प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम जो हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं अभी भवानी प्रसाद मिश्र जी को छोड़ते हुए, इसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण कवि हैं इकाई 4 में केदारनाथ सिंह, उनके द्वारा रचित कविता सुई और तागे के बीच में इस कविता को करेंगे और इसी प्रवाह में हमारा ये पाठ्यक्रम समाप्त होता जाएगा। आप अपने मित्रों को भी यह सभी प्लेलिस्ट भेज सकते हैं, इस प्रकार से उनकी भी सहायता होती रहेगी। तो आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।